Welcome to BioCard. हे गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू बायोकार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है पॉरीफेरा इज ऑल एक्वेटिक मोस्टली मरीन। जो फाइलम पॉरीफेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली क्या, वो सभी एक्वेटिक ही होते हैं और जिनमें से मोस्टली मराइन होते हैं, कुछ ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मराइन का मतलब जो समुद्र में पाए जाए और फ्रेश वाटर का मतलब जो हमारे रिवर्स पॉन्ड पूल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, दे आर सेसाइल एंड सेडेंट्री एंड ग्रो लाइक प्लांट्स। ये जो होते हैं सेसाइल होते हैं, मतलब कि सेसाइल और सेडेंट्री का मतलब होता है जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो एक ही जगह अटैच्ड होते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो तो उन्हें हम सेसाइल या सेडेंट्री कहेंगे। अगर वो किसी बॉडी से अटैच ना होके कहीं पे भी फ्री मूव कर रहे हो तो उसे हम फ्री लिविंग कहते हैं। जैसे कि हमने कल प्रोटोजोआ में पढ़ा था तो वो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन अगर हम पॉरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये मोस्टली सेसाइल या सेडेंट्री होते हैं। मीन्स ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। बॉडी शेप इज सिलेंडर लाइक, मतलब कि इनकी जो बॉडी शेप है वो सिलेंडर लाइक दिखती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसके अलावा ये असिमेट्रिकल होते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री मीन्स क्या होता है? सिमेट्री मीन्स अगर हम किसी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में बांटते हैं तो दोनों ही साइड एक समान दिखाई दे तब हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। अगर दोनों पार्ट, अगर हम एक प्लेन पे काटे उसे, अगर दोनों पार्ट हमारा बराबर ना दिखाई दे तो हम उसे असिमेट्रिकल कहते हैं। तो इनमें कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ में रेडियली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम सेंटर के एक्सिस से किसी भी प्लेन में बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी टू इक्वल हाफ्स में बढ़ जाए तो उसे हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। इसके अलावा एक टाइप की और सिमेट्री होती है जो होती है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब बॉडी को अगर बीच से दो भागों में बांटा जाए, इक्वल भागों में बढ़ जाए तो हम उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। फिलहाल ये जो बॉडी होती है आपकी पॉरीफेरा फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री की होती है। द बॉडी सर्फेस इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स। जो बॉडी की जो सरफेस होती है उस पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। इसके अलावा बॉडी में कुछ बड़े छिद्र भी पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ये वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर जो होता है वो कंटिन्यूअस इनके बॉडी के अंदर एंट्री करता रहता है। तो एंट्री करने का जो वाटर का जरिया होता है वो है ऑस्टिया के थ्रू एंट्री करता है, और निकलता वाटर कहाँ से? वो ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। मल्टी सेलुलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ आउटर एक्टोडम एंड इनर एंडोडम। इनकी जो सेल होती है मतलब कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, और जो सेल्स होती हैं वो दो तरीके की लेयर्स बनाती हैं। एक बाहर की लेयर बनाते हैं जिसे हम एक्टोडम कहते हैं, और जो अंदर की लेयर बनती है उसे हम एंडोडम कहते हैं। एक्टोडम और एंडोडम दोनों ही सेलुलर लेयर होते हैं। इनके दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है जो नॉन सेलुलर होती है जिसे हम लोग मीसेनकाइम कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसमें दो तरीके की लेयर पाए जा रहे हैं, एक्टोडम और एंडोडम। इसमें कहीं भी मीजोडम नहीं पाया जा रहा है। तो जब दो लेयर पाए जाते हैं तब हम इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जब अगर हमारी किसी भी बॉडी में ऑर्गेनिज्म के तीन लेयर पाए जाएंगे तब हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। जो पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक्टो और एंडोडम ही पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें तो इंटीरियर स्पेस ऑफ स्पॉन्ज बॉडी इज स्पॉन्जोसियल। अगर पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म का बॉडी देखेंगे तो बीच में एक खाली कैविटी पाई जाती है, साइड साइड में छेद है छोटे छोटे जिसको हम ऑस्टिया बोलेंगे, ऊपर की ओर एक छेद पाया जाएगा जिसको हम ऑस्कुलम बोलेंगे। पूरी बॉडी में बीच में खाली स्पेस होता है जिसे हम लोग स्पॉन्जोसियल कैविटी कहते हैं। इनके पास स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है स्पॉन्जिन फाइबर, एक तरीके का फाइबर मटेरियल है, और इसके अलावा इनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स मतलब कि कांटे पाए जाते हैं। ये स्पिक्यूल्स दो चीज़ों से बने हो सकते हैं, या तो ये सिलिका के बने हुए हो सकते हैं या ये कैल्शियम के बने हुए हो सकते हैं। तो जो स्पिक्यूल्स सिलिका के बने होते हैं उसे हम सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहते हैं, और जो हमारे स्पिक्यूल्स कैल्शियम के बने हुए होते हैं उसे हम कैल्शियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इनके माउथ की, तो माउथ जो होता है ये एब्सेंट होता है, और डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर टाइप की होती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो स्पॉन्जेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मेथड्स का मिलता है देखने को। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बर्ड्स या गेम्यूल्स के थ्रू होता है। बर्ड्स हमने कल ही बताया था कि छोटा सा एक आउटग्रोथ होता है जिसे हम लोग बर्ड्स कहते हैं। वो पहले पेरेंट के बॉडी में रहता है, उसके बाद डिटैच हो जाता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। सो गाइज, ये था हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू।